तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप वाइज किस तरह से स्टडी की जाएगी। क्लास 12th के अंदर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और 18 चार ग्रुप हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। और एक बात आप ध्यान से रखिएगा कि अगर आप इसे सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक वे के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो ये ग्रुप पढ़ने बहुत ही ज्यादा आसान है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इजी रहेगी। तो आज आइए सीखते हैं कि किस तरह से इन ग्रुप को हम बहुत इजीली आसान वे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्लासरूम में और समझते हैं पी ब्लॉक ग्रुप वाइज स्टडी। बहुत सारे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आज हम कोशिश करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th को किस तरह से सिस्टमैटिक वे में किया जाए और किन बातों का आपको खास तौर पे यहां ध्यान रखना होगा। देखिए, जहां तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात है वो तो आपको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी ही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं वो तो आपको बिना कहे करने ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन चैप्टर को आपने किस तरह से पढ़ना है सीखिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे इस चैप्टर पे आते हैं। आपके सिलेबस में है ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और साथ में है ग्रुप नंबर 18। आपको हमेशा पहले ग्रुप नंबर 15 पढ़ना चाहिए। अगर आपने इस ग्रुप को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी के सभी ग्रुप ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से होते चले जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको कोई भी ग्रुप अगर आप पढ़ते हैं उसके मेंबर के बारे में पता होना चाहिए कि उस ग्रुप के मेंबर क्या हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करता हूं तो मुझे इसके मेंबर पता हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ग्रुप 15 के मेन एलिमेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट जान लिए। ऐसे ही जब आप ग्रुप 16 पढ़ें आपको उसके मेंबर पता होने चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये हमें याद होना चाहिए। पोलोनियम यहां पे रेडियो एक्टिव है, इसीलिए आपको इसे ग्रुप 16 के साथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एक एलिमेंट यहां हटा दिया गया। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव, इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ और सिर्फ इन चार मेंबर पे ध्यान देना है। एस्टेटाइन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जब भी इस ग्रुप को पढ़ें ऐसे ही पहले हर एक ग्रुप में आपने उसके मेंबर के बारे में पढ़ा। अगली चीज, सिस्टमैटिक वे में साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे आपको यहां पर यह पढ़ना चाहिए कि एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है। तो मैं यहां पर आपको प्रॉपर्टी वाइज इनकी स्टडी करके बताता हूं। एटॉमिक साइज हमेशा, चाहे आप क्लास 11 पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास 12 पढ़ रहे हैं, जब भी आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ें हमेशा पहले एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ें। ग्रुप नंबर 15 में या किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा, डाउन द ग्रुप साइज लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ग्रुप 16 में साइज बढ़ता जाएगा, 17 में बढ़ता जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि साइज लगातार एक यूनिफॉर्म वेरिएशन शो कर रहा है। आपको यहां पर जो चीज याद करनी है वो ये है कि एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, ये आपको यहां से आना चाहिए। जनरल ट्रेंड ये होता है पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, तो होना ये चाहिए ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन का साइज
ऑक्सीजन से स्मॉल है। रीजन सिंपल है, ड्यू टू रिपल्शन इन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। ऑक्सीजन में पी सब शेल में पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपल्शन होती है और इसी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना होगा नियॉन और फ्लोरीन के केस में कि नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। कारण है क्योंकि वहां पर ऑक्टेट पूरी तरह से है, कंप्लीट ऑक्टेट में स्लाइट रिपल्शन और रिपल्शन की वजह से वहां पर साइज जरा सा इंक्रीज होगा। तो हमारा एटॉमिक साइज का सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगली चीज है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। अब जो क्वेश्चन आपको याद करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, ये याद करना है। कारण क्या होगा, परहैप्स आप जानते हैं, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ग्रुप 18 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 17 से ज्यादा है और इसका रीजन हो गया ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 18। तो 2 पॉइंट हमारे यहां पर इस तरह से क्लियर होते हैं। तीसरी चीज आपको जाननी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ग्रुप 15 में क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है। ये बात याद रखेंगे बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 18 की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से। जवाब है ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर एंड फ्लोरीन क्लोरीन। जनरली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब डाउन द ग्रुप जनरल अगर इंक्रीज है तो वो चीज आपके किसी काम की नहीं, वो तो एक जनरल ट्रेंड है। आपको क्या ध्यान रखना है, स्मार्ट प्रिपरेशन। आपको इन 3 ग्रुप के अंदर ये ध्यान रखना है कि सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है। यानी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, सल्फर की ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट मेंबर का साइज बहुत छोटा होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन मिलता है, इसीलिए पहला मेंबर आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता और दूसरा मेंबर का साइज जरा सा बड़ा होता है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ध्यान रखेंगे सिर्फ इन्हीं 3 ग्रुप के अंदर सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बारे में कि ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का मतलब है कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने का लॉस करेगा या कितने का गेन करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा, देखो हम जानते हैं सपोज फास्फोरस 285 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -3, 5 का लॉस करता है +5, तो ग्रुप 15 की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ये हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट इससे बाहर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में सल्फर है और सल्फर की रेंज क्या हो जाएगी, 2 गेन कर सकता है, 6 का लॉस, -2 to +6, ये ग्रुप 16 की रेंज रहेगी।
और 17 की अगर आप रेंज देखें, क्या बता पाएंगे? 287, आई थिंक आप बता पाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी -1 2 + 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है और 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज को निकाला जाएगा, ये हमें यहां पर याद रहे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है? +5, जैसा नाइट्रिक एसिड में। ऑक्सीजन क्या शो कर सकता है? सल्फर क्या शो कर सकता है, एटसेट्रा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप की रेंज है -1 to +7, लेकिन फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहां से याद रखने वाला पॉइंट हो गया रिगार्डिंग फ्लोरीन, ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगली चीज है जिसे कोवैलेंसी कहा जाता है। कोवैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट कितने कोवैलेंट और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो उतने ही बनाएगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे नाइट्रोजन है, हम जानते हैं 1s2 2s2 2p3, यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और इस फील्ड ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हम कहेंगे इसकी लोअर कोवैलेंसी है 3 और हायर कोवैलेंसी है 4। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कोवैलेंसी शोन बाय नाइट्रोजन 4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय नाइट्रोजन 5, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बाकी मेंबर्स की बात करूं, बाकी मेंबर में जैसे हमारे पास फास्फोरस 3s2 3p3 3d0, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, ये और भी ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस 4 से ज्यादा की कोवैलेंसी शो कर सकता है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल। नाउ यू हैव द आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन 5 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है 3 p ऑर्बिटल से, एक ही एक्साइट हो गया, 5 ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये 5 की कोवैलेंसी यहां पर शो कर सकता है। तो इस तरह से पहले मेंबर ने कोवैलेंसी शो की 3 and 4 की, और बाकी मेंबर 3 4 5 6 एटसेट्रा इतने की कोवैलेंसी शो कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप 16 में अगर आप ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पाया गया है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, लाइक इन H3O पॉजिटिव। इस तरह से ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 की शो करेगा। बाकी मेंबर क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वो ज्यादा की कोवैलेंसी भी वहां पर शो कर सकते हैं। ऐसे ही आप फ्लोरीन क्लोरीन को सॉल्व कर लेंगे। फ्लोरीन सिर्फ 1 की कोवैलेंसी शो कर सकता है, और बाकी मेंबर 1 से ज्यादा की कोवैलेंसी भी शो कर सकते हैं। ये बात आप यहां से याद रख पाएंगे। तो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, कोवैलेंसी, इसके बेसिस पे हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। अगर आप ध्यान से इनको करते जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन इसी तरह से यहां पर सॉल्व होता जाएगा, ध्यान रखें। तो इस वीडियो लेक्चर को पार्ट 1 नाम दिया जाता है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। जितना आपको सिखाया गया उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें, और बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यहां सीखेंगे और इस चैप्टर को समअप करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश करनी है आपको, और बिल्कुल इसी तरह से शॉर्टकट में रह के आप पी ब्लॉक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया, पहले इसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद बेशक से आप बुक पढ़े या ना पढ़ें, दैट इज अप टू यू, लेकिन शुरुआत आपकी यहीं से होनी चाहिए। देखते रहिए
अब हमारे आगे आने वाले वीडियो जो इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।